हेलो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2024। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, बी है केरल और सी है हरियाणा और डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की, देखते प्रश्न नंबर 2 क्या। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा पंजाब। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 2 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 29 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 30 जनवरी और डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? ऑप्शन है फ्रांस, बी है इटली, सी अमेरिका और डी में से कोई नहीं। तो भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका देश और भारत पर्यटकों के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है अमेरिका। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 4 क्या। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, बी दीप्ति शर्मा, सी हरमनप्रीत कौर और डी में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 5 क्या। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कितनी विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है 12 और बी है 11, सी है 10 और डी है 13। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कितनी विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 12 विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 6 क्या। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर याला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ला का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, बी है ब्राजील, सी है इटली और डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में किस देश के मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ला का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील देश में। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 7 क्या। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जनवरी, बी है 29 जनवरी,
और सी 27 जनवरी और डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 8 क्या। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल कोरल नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए येलो बार्ड डिस्किस, और बी बाइटो कोरल डिस्किस, और सी है रेड कोरल डिस्किस, और डी है ग्रीन वाटर डिस्किस। तो किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल कोरल नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों येलो बार्ड डिस्किस की वजह से नष्ट हो रहे हैं प्रवाल। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 9 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए असम, और बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, और डी में से कोई नहीं। तो किस राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, आगरा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अकबर, और बी है बाबर, सी सिकंदर लोदी, और डी इब्राहिम लोदी। तो आगरा की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सीएल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सीएल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में यूपी सरकार ने कहां पर यूपी की पहली जेल मेट्रो सेवा करने की घोषणा की है। ऑप्शन है प्रयागराज, बी है अयोध्या, सी है वाराणसी, और डी है मथुरा। तो यूपी सरकार ने कहां पर यूपी की पहली जेल मेट्रो सेवा करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पहली जेल मेट्रो सेवा करने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अयोध्या में। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम नामक पुस्तक का पहला खंड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, दोस्तों यहाँ पर द्रौपदी हट गई उसके लिए सॉरी। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, और सी हेमंत बिस्वा शर्मा, और डी अमित शाह। तो हाल में किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम नामक पुस्तक का पहला खंड लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम नामक पुस्तक का पहला खंड लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सीएल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सीएल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, निम्न में से किस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 मार्च, बी है 30 जनवरी, और सी 31 जनवरी, और डी 30 जनवरी। तो निम्न में से किस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 725, बी 728 और सी 730 और डी 718। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 हो गई है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, अजाली औसामानी किस देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए चेक गणराज्य और बी सिंगापुर, सी नेपाल और डी है कोमोरोस। तो अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? कोमोरोस के। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी है राज्यसभा और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंधु किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? तो राज्यसभा। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी है गोवा। तो भारत ऊर्जा का सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण ऑप्शन डी गोवा में। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, गोवा में आयोजित किया जाएगा, गोवा राज्य में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, शरद चौहान के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी है लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर और डी पुडुचेरी। तो शरद चौहान की केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुडुचेरी शरद चौहान की केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने पुडुचेरी के। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल सिंह लाहोटी और बी है धीरज सिंह ठाकुर और ऑप्शन सी जागृत कोटेचा और डी रघुराम अय्यर। तो हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनिल सिंह लाहोटी को। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 आखिरी में लास्ट में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है आपका, हाल ही में किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए लाभ MSH योजना शुरू किया? ऑप्शन तेलंगाना, बी है तमिलनाडु और सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो हाल में किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए लाभ MSH योजना शुरू किया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका लास्ट में आखिरी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य योजना शुरू किया है लाभ MSH योजना। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।